वो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है राइट इन द टर्म ऑफ अयोटा। आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है और आपको क्वेश्चन में अयोटा की फॉर्म में लिखने को कहा गया। जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको अयोटा की फॉर्म में लिखना है। अब आप सबको इतना पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट के साथ -1 यहाँ पर लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट के अंदर अगर -1 है तो वो अयोटा के बराबर है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस में जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस लाजमी नज़र आएगा। आपने जस्ट करना क्या है कि माइनस का जो नंबर है उसको सेपरेट करना है। माइनस के साथ जो भी नंबर लिखा है उसको सेपरेट कर देना है और फिर जो माइनस वाला पार्ट है वो अयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा और जो सिंपल नंबर है उसको आप अगर तो वो स्क्वायर बनाता है तो उसको स्क्वायर रूट के साथ कट करके लिख दें, या सिंपली अगर वो स्क्वायर नहीं बनाता तो उसको एज इट इज़ स्क्वायर रूट के साथ लिख दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर आप समझें तो यहाँ पर मैंने लिखा है ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ -4 है, -4 को मैंने ज़रा सेपरेट करके लिख लिया। 4 सेपरेट कर दिया, -1 सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पर -4 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 4, बिकॉज कि हमारे पास स्क्वायर रूट जो होता है वो ऐसे नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं उनका स्क्वायर रूट हम अलग-अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर रूट हम अलग कर देंगे और जब मैंने 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख दिया और इसका स्क्वायर रूट हम अलग कर देंगे। अब ये वाला जो पार्ट आपके पास आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये बराबर होता है अयोटा के। इसकी जगह आप अयोटा लिख देंगे और ये 2 का जो स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर बनता है इसका वो 2 + 2 अयोटा बनता है। तो आपके पास क्वेश्चन जो था आपने उसको कन्वर्ट कर दिया है अयोटा फॉर्म में, या इन द टर्म ऑफ अयोटा जो है वो आपने उसको आंसर दे दिया है। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ -7 लिखा है। सिंपली हम क्या करेंगे, -1 सेपरेट कर देंगे, 7 सेपरेट कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलहदा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 अलहदा। अब 7 किसी का स्क्वायर नहीं बनाता तो यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा जो है वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहा है। कोई मसला नहीं है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, इज़ इट ओके, इट इज़ ओके। और अगर स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो रहा तो आप उसको ऐसे ही लिखेंगे कि बाकी जो ये स्क्वायर रूट -1 है इसकी जगह आप अयोटा लिख देंगे। इसी तरीके से इसका अगर आप थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट में 2/5 है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -16 डिवाइडेड बाय 5। अब जो स्क्वायर रूट है ये सिर्फ 16 के ऊपर है, 5 के ऊपर नहीं है, तो आपने जस्ट इसको भी सॉल्व करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर -1 सेपरेट कर देंगे, 16 सेपरेट कर देंगे। 16 का आपको सबको अच्छे से पता है 16 इज़ द स्क्वायर ऑफ 4, तो आप यहाँ पर 16 की जगह 4 का स्क्वायर लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप इनके स्क्वायर रूट अलग-अलग कर दें, इसका स्क्वायर रूट अलग, इसका स्क्वायर रूट अलग, इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 आ जाएगा। इसकी जगह आप लिखेंगे अयोटा और ये सिंपली 4 आपके पास आ जाएगा। तो आंसर इसका 2/5 4 अयोटा बाय 5 आ जाएगा। और इसका जो लास्ट पार्ट है हमारे पास वो है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो करना कुछ नहीं है कि ये एज इट इज़ रहेगा -3 या -3 को आप मल्टीप्लाई सिंपली जो मेथड हम पिछले बाकी सारे सवालों में सॉल्व करते आए हैं उसी तरीके से करेंगे। 3 सेपरेट कर देंगे, -1 सेपरेट कर देंगे। आसानी यही है कि आप स्क्वायर रूट जो -1 है वो इस साइड पे लिखें और जो नंबर है वो इस साइड पे लिखें, ताकि एट द एंड अयोटा इस साइड पे आपको एक्स्ट्रा आपको वो स्टेप ना करना पड़े। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 अलहदा हो गया और स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलहदा था। इस स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह से आपने अयोटा लिख दिया। ये जो स्क्वायर रूट 3 है इसकी जगह स्क्वायर रूट 3 ही आएगा, बिकॉज 3 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता और ये अपना जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज़ ही आपके पास आंसर के तौर पर आएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है।